नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वृद्ध पिता की अदालत में जीत। गुजरात के पाटन जिले का एक छोटा सा गांव मोडसरा, यहाँ की मिट्टी में अपनापन था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। इसी गांव में रहते थे हरिराम भाई जोशी। उम्र लगभग 70 के पार, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में वो अपनापन जो अब शहरों में खो गया है। हरिराम भाई ने जिंदगी भर खेती की। उनकी पत्नी गोमती बेन गांव की हर शादी विवाह में मदद करती। दो बेटे, बड़ा मनीष और छोटा कैलाश। मनीष शहर जाकर नौकरी करने लगा, जबकि कैलाश पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता रहा। हरिराम भाई को भरोसा था कि उनके बेटे की ही उनका सहारा होगी, लेकिन वक्त के पन्ने कब करवट बदलते हैं यह कोई नहीं जानता। एक दिन हरिराम भाई ने पंचायत के सामने ऐलान किया, अब मैं बूढ़ो हो गया हूँ, खेत घर और जमीन अब तुम्हारा नामे करवाशू दू। गांव वाले बोले, वाह हरिराम भाई, તમે ભાગ્યશાળી हो, તમને એવા સારા बेटा है। हरिराम भाई मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी 6 बीघा जमीन दोनों बेटों में बांट दी, 3-3 बीघा बराबर हिस्से में। गोमती बेन बोली, बस એ તો યાદ રાખો, જમીન તો માટી है, પણ माँ बाप नु दिल ना तोड़ो। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, अब आप ही तो हमारा भगवान है। पर उस मुस्कान के पीछे लालच छुपा था, जो धीरे धीरे जहर बनकर पूरे परिवार को निगलने वाला था। कुछ महीनों बाद गोमती बेन का स्वास्थ्य बिगड़ गया, दिल का दौरा पड़ गया और वो दुनिया छोड़ गई। घर में जैसे जाने ही निकल गई। हरिराम भाई पूरे दिन चौखट पर बैठे रहते, कभी सुनी रसोई देखते, कभी गोमती की पुरानी संपल। मनीष और उसकी पत्नी रेखा अब गांव में कम, शहर में ज्यादा रहते। कैलाश अभी भी पिता के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी को लगता था कि बापूजी ने घर में रखना मतलब रोज की सेवा, रोज की तकलीफ। धीरे धीरे दोनों बहू पिता से दूरी बनाने लगी। कभी खाना अलग, कभी कमरे का ताला। वो घर अब घर नहीं रहा था। एक दिन हरिराम भाई खेत से लौटे तो देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लटका है। कैलाश बाजार गया था और मनीष शहर लौट चुका था। थके हुए पिता चौखट पर बैठे रहे। पास की पड़ोसी संपाबेन ने पानी लाकर दिया। बाबूजी, थोड़ू आराम करो, मैं कैलाश ने बताऊं। हरिराम भाई बोले, ना बेन, हूँ ठीक हूँ, बस गोमती याद आवे है। अगले ही हफ्ते मनीष गांव आया। वो अब बदला बदला दिख रहा था। नए कपड़े, मोबाइल और आंखों में घमंड। पापा ने मैंने सुन लिया है कि आप खेत बेचने की सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हरिराम भाई बोले, ना बेटा, खेत तो तारा नाम है। मनीष मुस्कुराए, तो फिर अच्छा होगा, आप खेत मुझे ही रहने दे। आप गांव छोड़ दीजिए, शहर में रहिए हमारे साथ। मैं गांव नहीं छोड़ूंगा बेटा, यही मेरी मिट्टी है। उस दिन पहली बार मनीष ने पिता से उसी आवाज में बात की। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदली और आखिरकार मनीष ने कहा, अब ये घर और खेत मेरे हैं, आप जहाँ चाहे जाइए। हरिराम भाई का दिल कांप उठा। उनके हाथों की रेखाएं जैसे मिट्टी में मिल गई। हरिराम भाई ने पंचायत में जाकर शिकायत की, लेकिन पंचायत ने कहा, बापूजी, जमीन तो आपने अपने हाथों से नाम कर दी थी। उन्होंने दस्तावेज दिखाए, रजिस्टर में मनीष का नाम था। हरिराम भाई बस इतना बोले, नाम तो बेटे का क्या, इरादा नहीं। गांव के लोगों दो हिस्सों में बैठ गए। कुछ बोले बाबूजी गलत है, कुछ बोले मनीष ने लालच किया। हरिराम भाई अब अकेले पड़ गए। कभी गोठ में सोते, कभी किसी के ब्रह्मांड में। उनके चेहरे पर धूल, आंखों में पानी और होठों पर बस एक ही सवाल, क्या बेटा सचमुच पराया हो सकता है? एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब समय है कि मैं इंसाफ मांगू। मैं इंसाफ मांगू। वो पटेल वकील के पास पहुंचे, जो गांव के पुराने जानकार थे। वकील बोले, बाबूजी, कैसे मुश्किल है, आप खुद रजिस्ट्री कर चुके थे, मगर अगर ये साबित कर दिया कि बेटा धोखे से कागज बनवाया था,
तो जीत आपकी हो सकती है। હરિરામભાઈ બોલે, મને હારવાની આદત नहीं थी, પણ લડવાની हिम्मत આજે रखूं છું। वो कैसे आखिर हुआ? हरिराम भाई जोशी बनाम मनीष जोशी। गांव में सरसा फैल गए। बाप बेटे पर केस कार्य फैल। कैलाश बीच में फंस गया। एक तरफ पिता का सम्मान, दूसरी तरफ भाई का दबाव, और इस तरह शुरू हुए 7 साल लंबी लड़ाई, जिसमें एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे से नहीं बल्कि समाज की सोच से भी टक्कर ली। मडुसरा गांव के लोग भूल चुके थे कि हरिराम भाई कभी गांव के सबसे आदरणीय किसान थे। अब वो बस एक बूढ़ा आदमी थे जो हर सोमवार बस पकड़कर जिला अदालत जाते और शाम को लौट आते, हाथ में एक पुराना थैला जिसमें फटे कागज और दिल में उम्मीद की चिंगारी। हर सुनवाई के बाद वकील पटेल कहते, बाबूजी थोड़ा सब्र रखो, तारीख आगे बढ़ गई। हरिराम भाई मुस्कुराते, कोई बात नहीं, माटी देर करती है पर फसल जरूर देती है। गांव वाले अब उन्हें कानूनी बाबा कहने लगे थे। कुछ चुप साफ इज्जत से रास्ता देते। कैलाश बीच बीच में आता, पिता के पैर दबाता, पर अब भाई मनीष का नाम आता तो चुप हो जाता। भाई तो अब बड़ा आदमी बन गया है, पापा वो नहीं सुनेगा। हरिराम भाई बस यही कहते, पैसा बड़ा हो गया बेटा, मगर दिल छोटा पड़ेगा। शहर में मनीष का कारोबार बढ़ गया था। नई कार, नया घर, पर दिल में एक कोना हमेशा खाली था। रेखा, उसकी पत्नी, कई बार कहती, तुम्हारे पापा ने तुम्हें धोखा दिया था या तुमने उन्हें? मनीष झुलकलाकर कहता, बस रहने दो, वो बुजुर्ग है, उन्हें कानून क्या समझेगा। पर जब भी टीवी पर कोई वृद्धजन अत्याचार की खबर आती, वो चैनल बदल देता, जैसे जमीर की आवाज सुनना नहीं चाहता था। 7वां साल चल रहा था। गर्मियों की दोपहर थी। अदालत में जज ने पुरावा। हरिराम भाई जोशी बना मनीष जोशी। कमरे में सन्नाटा। एक तरफ झुके हुए हरिराम भाई, सफेद धोती, फटी चंपल, कांपते हाथ। दूसरी ओर मनीष, सूट बूट में, आंखों पर चश्मा, आत्मविश्वास से भरा। जज ने कहा, बुजुर्ग पिता का दावा है कि बेटे ने धोखे से जमीन अपने नाम करवाई। बचाव पक्ष क्या कहना चाहता है? मनीष ने कहा, माननीय न्यायालय, पिता ने स्वेच्छा से जमीन मुझे दे दी। मेरे पास दस्तावेज है। हरिराम भाई धीरे से बोले, हाँ साहब, मैंने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, पर उस दिन उन्होंने कहा था, पापा ये बैंक का फॉर्म है, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जमीन छीनने का कागज था। कोर्ट में सन्नाटा। वकील पटेल ने सबूत रखे, पड़ोसियों के बयान, हस्ताक्षर के समय की तस्वीरें, और गवाह जो कह रहे थे कि हरिराम भाई को सच्चाई नहीं बताई गई थी। मनीष के वकील बोले, ये भावनात्मक ड्रामा है, कानून सबूत मांगता है। वकील पटेल मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा आपने, और सबूत यही है। यह रजिस्ट्री फॉर्म में साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है, मतलब धोखे से करवाया गया काम। जज ने कागज उठाया, ध्यान से देखा और बोले, यह मामला भावनात्मक भी है और कानूनी भी। अगर यह साबित हो गया कि हस्ताक्षर धोखे से करवाए गए हैं, तो यह ट्रांसफर अमान्य घोषित होगा। मनीष का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार पिता की तरफ देखा, और चेहरा जो कभी उसे प्यार से खिलाता था, अब झुर्रियों में न्याय मांग रहा था। उस रात मनीष सो नहीं पाया सका। पिता की झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ और अदालत का सन्नाटा सब दिमाग में घूम रहा था। रेखा ने कहा, अगर पापा सच में अकेले हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। मनीष बोला, अब बहुत देर हो गई है। रेखा ने जवाब दिया, नहीं मनीष, देर तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। अगले महीने केस का फैसला तय था। अदालत में बड़ी भीड़ थी। मीडिया वाले भी आ गए थे। बाप बनाम बेटा का मामला अखबार बना चुका था। जज ने कहा, हरिराम भाई कुछ कहना चाहेंगे? हरिराम भाई ने उठकर कहा, साहब मुझे जमीन नहीं चाहिए,
मुझे तो बस ये चाहिए कि मेरा बेटा एक दिन कहे कि पापा मैं गलत था। पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। जज ने फाइल बंद की और कहा, न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रजिस्ट्री धोखे से करवाई गई थी, अतः यह अमान्य घोषित की जाती है। जमीन का स्वामित्व पुनः हरिराम भाई जोशी के सौंपा जाता है। गांव के लोग तालियों बजाने लगे। हरिराम भाई की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, गोमती तू जोई रहे ने इंसाफ मिल गयो। कोर्ट से बाहर आते हुए मनीष पिता के पैरों पर गिर पड़ा। पापा माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। हरिराम भाई ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा तू जीते तो बाप भी जीता है। बस याद रख, जमीन फिर से बांट सकते हैं लेकिन रिश्ता नहीं। मनीष रो पड़ा। गांव वाले भीगती आंखों से ये दृश्य देखते रहे। फैसले के कुछ हफ्तों बाद हरिराम भाई ने दोनों बेटों को बुलाया। अब ये जमीन 3 हिस्सों में बिटेगी। एक मनीष का, एक कैलाश का और तीसरा हिस्सा बनेगा गोमती ट्रस्ट, जहां गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। गांव के मंदिर के बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगाया, इंसाफ की मिट्टी, हरिराम भाई जोशी ट्रस्ट। अब गांव वाले उन्हें बापूजी नहीं, इंसाफ बाबा कहने लगे थे। शाम को हरिराम भाई अपने खेत के किनारे बैठे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सूरज ढल रहा था और पक्षी लौट रहे थे। मनीष और कैलाश पास आया। मनीष ने पिता के पैरों में सिर रखा। पापा अब हमारे साथ शहर चलिए। हरिराम भाई मुस्कुराए, ना बेटा, मैं यहीं रहूंगा जहाँ मेरी गोमती की यादें हैं, जहाँ माटी ने इंसाफ दिया। उनकी आंखों बंद हो गई। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हो, बेटे की गलती माफ हो गई, अब आत्मा को शांति मिल गई। कभी भी माता पिता की संपत्ति को अपनी मिल्कियत मत समझो। वो उनका आशीर्वाद है जिसे बांटने से नहीं, निभाने से बढ़ता है। से बांटने से निभाने से बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल का, क्योंकि हम डेली न्यू स्टोरी लाते हैं।